नमस्कार। हमारा देखते रहते हैं हमारे तरफ बेटी की देखते रहो। हमारा भारतवर्ष में समय समय पर महान पुरुषों जन्म ले। उन महान पुरुषों इन विचार इन दर्शन दे लोगों तय जहाँ से आज हमारी संस्कृति और सभ्यता मजबूत और बनी। कई विचारों में और कई विचारक इन्हीन ऊ बेटी छिन एक स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का बारे में जद का बोले जा उदका कम ही कम छ। ऊला अपना विचारों से अपना ज्ञान का माध्यम से हमारा ही देश में न बल्कि विश्व में भी हमारी संस्कृति और सभ्यता की पौधार जन बोलते ना नींवधार। और आज हमारी संस्कृति और हमारे जो सभ्यता छ वो विदेशों में वो जो झंडा गड़ेना छिन वही में स्वामी विवेकानंद जी को बहुत बड़ो योगदान रहे। ये कदगड़ी उत्तराखंड में भी उनको आण जान लगी रहे। आज हमारे ये विषय पर स्वामी विवेकानंद जी का विचारों पर एक चर्चा हो रही है हमारे बीच कचड़ी चा और जे को विषय च स्वामी विवेकानंद आदर्शों की प्रतिमूर्ति। ई कचड़ी में शामिल होने को हमारे बीच कर्णप्रयाग बड़े कहे छिन श्री भुवन नौटियाल जी। आपका स्वागत है। उनका बगल में बैठे छिन जयप्रकाश खकरियाल जी। आप देहरादून बैठे कहे छिन, आपका भी स्वागत। और आप पद्मश्री श्री कल्याण सिंह रावत जी, आप भी देहरादून बैठे कहे छिन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम बोला कि हमारा उत्तराखंड में स्वामी विवेकानंद जी हैं और उनकी यात्रा तो एक ऐतिहासिक यात्रा बोले जाओ और एक बहुत बड़ी यात्रा हमारा उत्तराखंड में मनी गया गिरी गया, जहाँ से हमारे राज्य उत्तराखंड को एक बड़ू नाम भी है। और उते यक आण को आवश्यकता के पड़ी के ले आई उते यक आए क्या मिला ये पर हम छुई बात भी लगोला। तो सबसे पहले आपसे नौटियाल जी जी आप कर्णप्रयाग रहने वाला छिन। हाँ जी। बुले जान की वक्त तक आए छा तो एक यात्रा को बारे में का संक्षेप में। स्वामी विवेकानंद जी उत्तराखंड में लगभग 14 साल 1888 से लेके और 1901 तक उन्होंने यात्राएं करी। और वे मध्य 1890 में वो कर्णप्रयाग तक आए और कर्णप्रयाग से वो विचार बदना जानो छो। लेकिन वे बीच वक्त हैजा और ज्वर की महामारी फैली छे तो उन वखी में 18 दिन तक योग करी ध्यान करी। और वे स्थान पर आज भी वे ऐतिहासिक साक्ष्यों प्रकट करना वास्ते पर्यटन विभाग ने एक शिलापट लगाई छो। और जैसे हम उम्मीद छे कि उस शिलापट का माध्यम से स्वामी जी की यात्राएं और अगवड़ी बढ़ाने काम हो जी। कद के लोग जन नहीं जन दरावले बात है कि क्या वास्तव में स्वामी विवेकानंद जी अखेन तो आप बताइल कि आज हम एक साक्ष्य इंचिन क्योंकि हम शिलापट भी लिखे छिन कर्णप्रयाग में जी। खकरियाल जी उनकी यात्रा रहे बड़ी ऐतिहासिक यात्रा और अविस्मरणीय यात्रा बोली जाती। आपके बोले उनकी यात्रा के बारे में उत्तराखंड के संबंध में इन बोले जान कि स्वामी विवेकानंद को जो भारत भ्रमण हुए वे से पहले उन उत्तराखंड बटे की शुरू के सन 1888 में उनका एक अंत प्रेरणा हुए उत्तराखंड आने की। तो वो जो उवरी ऋषिकेश तक है और वे का बाद वाली जो यात्रा चूँगी वो कलकत्ता बटी काठगोदाम में उन्हें बेटे नैनीताल हुए कि वो अल्मोड़ा गए। फिर वो जो 1897 में जब शिकागो की धर्म संसद का बाद जब 4 साल तक वो विदेश में रहनी घूमे वे का बाद वो तब 1897 में यखें तो उन्हें बेटे को फिर अल्मोड़ा गए। ये का अलावा वो जो 1901 में फिर दोबारा से यखें और 11 जनवरी 1901 को जो वो मायावती गए वो उनकी तब अंतिम यात्रा रहे उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड उनको स्रोत रहे वो बार बार बोल रहा था कि उत्तराखंड में थे बुलांग जो मेरी जो अंतः शक्ति चन ध्यान योग कर्म वेदांत
वो सब पर जो च उत्तराखंड को विवेकानंद का जीवन पर प्रभाव रहे, उनका दर्शन पर प्रभाव रहे। जी श्री कल्याण सिंह जी जी यखनी आज भी उन्हें ग्वालदम क्षेत्र में कुछ उनका स्मरण चाहिए, कुछ चीज उनकी यात्रा के बारे में आप बताओ। विवेकानंद जी थे बार बार हमारा उत्तराखंड को जो दिव्य हिमालय तेल आह्वान करी और वही प्रति उन्होंने बड़ो उच्च अपना एक आस्था है और उत्तराखंड में आकर के उन्हें असली ज्ञान को, असली जो शांति है वो एक उन्हें मिली और उन्होंने ये वो करी कि मैं अगर हर कोई बड़ा चिंतन होना चाहिए, अगर हम बहुत बड़ी अपने धर्मों की बात की करना, हम वेदों की बात करदा, हम अध्यात्म की बात करदा, हम योग की बात करदा, ये वास्ता सबसे उचित स्थान, उचित वातावरण देवभूमि उत्तराखंड से। और बार बार ये वास्ता वो उत्तराखंड का वास्ता परिवर्तित होना रेखाएँ रहे। वो अल्मोड़ा बटी काकड़ी घाट होते हुए जब आया तो ग्वालदम का रास्ता भी कर्णप्रयाग तक गए ना, उसके बाद वो टेहरी होते हुए अब चंबा होते हुए देहरादून तक पहुँचे। और ये यात्रा का दौरान जो उन्होंने जगह जगह बटी हिमालय को जो दर्शन करे और यखा का जो बड़ा सुंदर पहाड़ों का उनका शांति जब उन्हें प्राप्त हुई तो उन्होंने के वास्तव में इन्हीं वादियों में हमारा वेदों की रचना हुई चाहिए, हमारा आध्यात्म की वो सारा वो हुई चाहिए। तो ये वास्तव उन्होंने अपनो जो यात्रा है वो बार बार जो हमारा उत्तराखंड में आयोजित करी। ग्वालदम का रास्ता आयनो और एक बात आज भी वो ग्वालदम में उन्हें की स्मृति है कि जब ये यात्रा हुई थी 1982 में, तो वो बारी एक परिक्रमा हुई थी भारत परिक्रमा करके विवेकानंद जी की, तब वो ग्वालदम आए थे, वो ग्वालदम उन्हें रथ आए थे, तब मैं ग्वालदम में थे। तो वहाँ हम लोगों ने उनकी बड़ी यात्रा वो कर चाहिए। तो उन्होंने बताया है जो केंद्र कन्याकुमारी में जो केंद्र में जो वखा का अध्यक्ष है, तो उन्होंने बताया है कि वास्तव में एक ग्वालदम और ये उत्तराखंड का प्रति उनकी बहुत बड़ी श्रद्धा चाहिए और बार बार जिक्र करता चाहा कि उत्तराखंड की धरती में जो शांति और जो एक मिल दो वो कखी नहीं। तो ये वजह से हम कह सकते कि विवेकानंद जी को अपना हिमालय से, हमारा उत्तराखंड से बड़ो लगाव रहा है। यह उन्होंने कई आश्रम को अपना उद कराया, स्थापित कराया और आज लोग दुनिया के लोग आना चाहिए विवेकानंद जी के बारे में जानना चाहिए और साथ में साथ एक शांति प्राप्त करना वास्ता होना चाहिए। जो विवेकानंद थे जो शांति मिली, जो ज्ञान मिली वो उत्तराखंड में मिली, तो क्यों ना हम भी उत्तराखंड का यूँ क्षेत्रों में जाएँ और यूँ विवेकानंद जी का यूँ आदर्शों को ग्रहण करें। जी इले हमार भूमि ते देवभूमि ले गया है नौटियाल जी। आज हम बात करें उनका विचारों पर, चाहे उनका शैक्षिक विचार चाहे, उनका धार्मिक विचार चाहे, दार्शनिक विचार रहे और फिर दगड़ा दगड़ी सामाजिक विचार हैं। सबसे पहले हम शैक्षिक विचारों की बात करना। उन जो हमारी शिक्षा की बात करी, उन बोले कि शिक्षा कब खड़े हुए सकते, समाज के बीच कब जीवित रह सकते, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, ये पर उन कुछ स्तंभ बताए छे कि चरित्र निर्माण को सबसे बड़ी बात बताने कि शिक्षा वो होनी चाहिए कि जो कुछ चरित्र निर्माण भी हो, मन एकाग्र हो, अपना से बड़ों लोगों की सेवा हो, इनका प्रति आदर भाव हो और सबसे बड़ो वेदांत दर्शन की। क्या बोले कि शिक्षा के बारे में कर रहा हूँ कोई स्वामी जी एक खंड काल में जब पूरा देश गुलामी में छो और अंग्रेजी जो शिक्षा है वो हमारी पूरी संस्कृति होनी, हमारे शिक्षा होनी, हमारे धर्म, हमारे साहित्य होनी तहस नहस कर पर उतारो छे। इनमें माँ स्वामी जी सबसे पहले काम ये करके जो भारतीय जो हमारे सामाजिक ढांचे छे वो कन के मजबूत करो, कन के हम जो सामाजिक कुरीति छे, जो बच्चों की शिक्षा से, लड़कियों की शिक्षा से या नारियों का प्रति जो दोहरो मापदंड छो समाज को वन कन के दूर करी, जो छुआछूत का वास्ता कन के दूर करी जो। तो ये सब कार्यक्रम कन से एक जन जागरण पूरा देश में होए और वो से लोग आज़ादी का वास्ता भी तैयार हैं। एक बड़ो योगदान स्वामी जी को ये रहे कि उन्होंने सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, सामाजिक जो भेद छो उन मिटानो काम करी और भारतीय शिक्षा उन्हें भारतीय संस्कारों में मजबूत करना वास्ता शिक्षा प्रणाली में उन्होंने जोड़ देने कि हम अपनी शिक्षा, अपनो धर्म, अपनो संस्कृति ना छोड़ो और ये पर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम करी। जी हाँ बोले क्या अच्छा कि बैल उन बोल के जो वर्तमान शिक्षा है वो केवल एक क्लर्क बन सकता हम, लेकिन जो मनुष्य
तच या मन ख्यात वो तैयार नहीं हो सकती। शिक्षा का बारे में बोले कि भाई आप तय न कोई सिखा सकते हो और न कोई आप तय आध्यात्मिक बना सकते हो। ये सब कुछ आपके अंदर छिन और आप स्वयं ही शिक्षित हों और आध्यात्मिक हों। ये सब गुण स्वयं आप में आप बहन निकल दिन। क्या बोला खंकरयाल जी ने आप? स्वामी विवेकानंद को जो सबसे बड़ी बात याद है कि उनका जो दर्शन जुए में एक बात ऐसी कि आंतरिक आयाम और बाह्य आयाम द्वि आयाम मिलकर ही मुख्यतः आंतरिक आयाम एक उच कि यत पिंडम तत् ब्रह्मांडम, जो हमारा शरीर मच वही ब्रह्मांड मच, पंचभूत जो शरीर मच ये पंच तत्व तक जाके विलीन हो एक तो ये चूंकि तो वो बोल देना कि जो मनुष्यता ह्यूमैनिटी वो होनी चाहिए, चरित्र होने चाहिए और शिक्षा वो हो जो रोजगार का वास्ता आदमी तय अपने पैरों पर खड़ू कर सक। शिक्षा वो हो जय में वो स्वयं तय पहचान सक। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बरान निबूदत, उठा जागा सर्वश्रेष्ठता प्राप्त करा। तो शिक्षा को मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जो कुछ भी पाओ सर्वश्रेष्ठ पाओ। दगड़ में वो यूँ भी बोल देना कि शिक्षा बचपन बटी देन, वो बोल देना कि बच्चे तक ये सिखाना कि वो अपना आँख नाक कान हाथ और पैर से एक अंदर बुद्धि विकसित हो कि वो क्या कनु चा और जो कुछ कनु जो सही कनु जी। दगड़ में उंगली भी बोल कि बलात् शिक्षा नहीं देनी, जबरदस्ती शिक्षा नहीं देनी। कन कि उन बोले कि एक उदाहरण बोल दनू कि एक गधा को मालिक छो कह लो थे बोल दिन कि तू एक गधा पीट ली तो ये घोड़ा बन जा। वो लोग गधा पीटे 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 वो गधा मर गए। तो वो बोल दें ये बलात् शिक्षा नहीं देनी। अगर तुम अपना बच्चों तई अच्छी शिक्षा देला तो वो क्या बना शेर बना शेर जी। सिंह बनला। तुम शिक्षा नहीं दिला तो वो सियार बन जाला। प्रकृति बटी ये चीज ली चूंकि दगड़ में वो बोल देना कि प्रसन्नता सुखम वह शिक्षा जो आप प्रसन्नता दो और सुख दो। तो असंतोषा कुतः सुखम, असंतोष से सुख कक्ष, सुख प्रसन्नता से। प्रसन्नता तब मिलली जब हम अच्छी शिक्षा पौला अच्छा काम करला। युवाओं होते हैं उनके बोले कि आप ऊर्जा पिंड छन और एक बात ऐसी कि ऊर्जा मानव का रूप में आप में होना चाहिए। वो तो स्वयं महामानव था। जब वो अमेरिका में गए ना तो वो एक बार में ये बोले जान दो कि वो जो 5 फीट 8.5 इंच की जो छे लंबाई है, ऊंचाई 170 पाउंड जो लगभग वे टाइम पर 86 किलो वजन छो। कंधा चौड़ा, सीना चौड़ा, ललाट विकसित। तो स्वयं में महामानव था। जेलू देखिन वो जब धर्म संसद में वो बैठिन तो सबको व्यक्तित्व वो फीकू पड़ गए, केवल विवेकानंदी वो चमकुण रहे। तो विवेकानंद कभी भी 2 नंबर पर नहीं रहे जी। हमेशा वो पहले रहे। यही बात जो स्वयं जीवन में वो कुछ हो वही बोलता था जो उनका जीवन में स्वयं छो। कर्मयोग 2 चीज़ उन बोले युवाओं तय ऊर्जित हो, लौह जैसे तुम्हारा शरीर होना चाहिए और फौलादी तुम्हारा तंत्र होना चाहिए, तुम्हारी नफ्स फौलादी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर ऊर्जा होनी चाहिए। और एक बात एक्शन कर्म, ऊर्जा और कर्म, और वह शिक्षा जो हम थे हमारा पैरों पर खड़ी कर सक। तब वो बोलता यही से उद्योग धंधा बढ़ाला, यही से रोजगार आल और यही से हमारा पूरा देश में ऊर्जा अनुप्राणित हुई। ये छो को शिक्षा दर्शन जी। तो ये आप जो उनको दर्शन को पाठ हम तय और हमारे देख होते बताए तो इले शायद हमारा जो युवा छिन वो आज होता अपनी प्रतिमूर्ति का रूप में देख दिन और बोल दिन कि हाँ। और दूसरी बात एक हम जना आप जिक्र करी
कि कई भी व्यक्ति ते बल रोजगार शुरू करन हो ना या कोई भी काम करन हो तो वे तय विवेकानंद जरूर पढ़ चाहिए। और कई बार जो निराश हुई जिन अपने व्यवसाय से, अपने जीवन से, अपना कई भी क्षेत्र में, तो एक बार वाला जो विवेकानंद पढ़ दो तो वे के अंदर नई ऊर्जा, नई ताकत, नई सब कुछ आ जान और दगड़ दगड़ी उनको एक और भी पूरा है पर्यावरण से प्रेम। तभी तो हमारे उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं जुड़ी रहा हूँ पर्यावरण से प्रेम। आप पर्यावरण विद्या के क्षेत्र में रहें, आप कई रूप में देखते थे कि स्वामी विवेकानंद जी को जो लगाव हुए हमारे उत्तराखंड से, हमारे देवभूमि से, कहीं ना कहीं पर्यावरण वाला यखा माटी रूते अब तर बुलाओ केवल। बिल्कुल सही बात कही आपने। अभी आदरणीय खंखरियाल जी बात करना चाहिए कि शिक्षा का, और तो वास्तव में पूरी दुनिया में जो शिक्षा को डंका, हमारी जो ज्ञान हमारे भारत को है, हमारे जो वेदों को ज्ञान है, जो आध्यात्म को ज्ञान है, वे थे पूरी दुनिया तक उस प्रकाश पुंज का रूप में प्रद्वीपित करने में सबसे बड़ो हाथ विवेकानंद जी का रहो। वो एक ध्वजवाहक का रूप में रहे। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा केवल एक वो साधन नहीं कि हम कुछ अर्जित करो, लेकिन शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ उनके राष्ट्र निर्माण का वास्ता। और शिक्षा प्रदान कर दी चरित्र निर्माण। जब तक चरित्र निर्माण नहीं हो तब तक राष्ट्र को भी अच्छा निर्माण नहीं हो सकदो। और चरित्र में सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारा विवेकानंद जी ने बताई कि युवाओं को अगर चरित्र मजबूत हो तो वे देश में कोई हरा नहीं सकते। और वो वहाँ की संस्कृति सबसे बड़ी भली तो वो संस्कृति दुनिया में सबसे, वो देश सबसे महान हो। और वो एक वास्तव उन्होंने प्रयास करे। आपन पर्यावरण की बात करी, वास्तव में हमारा उत्तराखंड का जो पर्यावरण जो परिवेश जो हमारा हिमालय रेखा की जो गंगा यमुना जन जो अमृत धाराएं बहनी न, ये वास्तव केवल विवेकानंद नहीं, पूरी दुनिया ये वास्तव यक भारत में आई। चाहे क्या बंगाली बेटी ले लिया, कलकत्ता बंगाल बेटी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी यक है ना, आपका विवेकानंद जी यक है ना, कई उन्हीं का गुरु जी छिन स्वामी वो यक है ना। तो ये यक कुछ आकर्षण तो छे ना यक, तो ये आकर्षण क्या चाहिए हिमालय हमारा कालिदास जाना अपन कोई भी ग्रंथ नहीं छोड़ा जब हिमालय को वर्णन नहीं करे हो। तो हिमालय में एक दिव्यता है। और हिमालय का तौर रहने वाला जो लोग हैं, जो पर्यावरण से जाके विभिन्न प्रकार का देवदार का जंगल है, तौल जाओ तो फिर बांज का भरा भरा जंगल है, तो और नूड़ चले जाओ तो फिर साल सौगन का जंगल है। ये खूबसूरत जंगल जो अपने अलग अलग विविधताओं को लेकर के पसरियों च ये के बीच में लोगों थे जो ज्ञान मिले, जो थे जो एक अनुभव प्राप्त हुई, वो अनुभव ले करके वो दुनिया में गए और उन्होंने वे ज्ञान थे पूरी दुनिया में पहुँचाए। तो हम ये बोलते कि ये ज्ञान को उद्गम क्षेत्र जो है ये देवभूमि है। और ये वास्ता लोग यक है, ऋषि मुनि यक तपस्या करे, वेदों की रचना यक हुई। आप बड़ा बड़ा जब वो लोग निराश हुए ना, आप बना चाहिए निराश हुए ना, उनसे जब दुखों को पहाड़ टूटी तो तब वो वास्ता वो हिमालय में आए और उनसे एक अद्भुत ज्ञान मिली, अद्भुत रास्ता प्रशस्त होने उनारा। तो ये उत्तराखंड से जहाँ की जमीन बार बार, जहाँ की प्रकृति बार बार आज भी लोगों थे मोहित करनी से। जी राव जी हम जब लोग जब वो यख है नहीं जी, उन जब ग्वालदम क्षेत्र में वे तरफ है तो को स्मरण में कुछ डाला बाटा को आप जिक्र करी चाहिए छेंचन कुछ डाला बाटा वे क्षेत्र में। हाँ, हम चाहना हम भी पढ़ी छा विवेकानंद जी की जो खा प्रकृति से बड़ा वो खुश छाया और यह खुद चाहना चाहिए कि ये हरियाली हमेशा बनी रहो। और यखा का देवदार का खूबसूरत जंगल है, मायावती आश्रम में गया वो लोहा घाट बाटी जब मत गए तो पूरा देवदार का जंगल देखें तो बड़ा उद्वेलित है कि वास्तव में यक शांति यक तो हम जो एक यात्रा उन्हें 1982 में जब ग्वालदम का रास्ता गुजरते थे, रथ मौन और हिमालय बहुत दिव्य मूर्ति लगाई थी। अब पूरी यात्रा पूरे भारत पर आई थी। तो जब वो ग्वालदम पहुँचा हमने कहा यक हम सत्कार जो प्रकृति से ही कला और वखा लोगों ने वखा सारा जनता ने हम मिल करके उन्होंने जो यात्रा की जो ऊँचाई हम गरुड़ तक बन लेके आया और बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम करी। और वहाँ कम आए करके हम विवेकानंद जी की याद में और वेदों का जो वेद का वो उछाया वेदांत और उसका पूरी दुनिया में उन्होंने प्रचार करी। हम उन वेदों का नौ पर हम 4 पेड़ देवदार का लगे। आज वो 4 पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए ना और ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद यूँ 4 पेड़ आज जो बंगलच वो हम आज खड़ा है ना और वो याद दिलौना वो यात्रा की। और साथ में विवेकानंद की यात्रा की कि विवेकानंद ने पूरा उत्तराखंड का प्रकृति के प्रति जो समर्पण है उन्होंने
जो उनकी जो ज्ञान को एक पुंज उन्होंने बोल के यूँ पेड़ों का तौल बटे हमसे मिल सकते, और ये पेड़ अगर रहा तो हमारे जीवन में रहा। आज हम समझना चाहिए कि अब वास्तव में सबसे बड़ी पूंजी हमारी जो स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य तब रहा जब ये जंगल रहा। तो ये जो विचार जो विवेकानंद जी थे कि ये पहाड़ और हिमालय बचन चंदा, तभी हम चिंतन भी कर सकता, तभी हमारे अंदर ज्ञान भी आ सकता, और तभी हम स्वस्थ भी रह सकता। तो हम उन 4 पेड़ लगाए थे, आज भी वो हमारा एक धरोहर का रूप में गोल्डन गुआ होगा वो सजोया छन, और ये हमारे वास्ते एक बहुत बड़ी कुछ यादगार विवेकानंद जी की कि हमारा नई पीढ़ी नया युवक उन पेड़ों से आदर्श ग्रहण करके उनसे कुछ प्रेरणा लेकर के फिर से अपना देश का निर्माण में लग जाओ और समाज का निर्माण में लग जाओ, जो चाहना चाहिए। नौटियाल जी, अब एक बहुत बड़ो विशाल व्यक्तित्व रहे हैं उनको, स्वामी विवेकानंद जी को। और जन आप लोग बोला ना कि जब हम उनकी बात करता हूँ तो याद करता हूँ, उनको स्मरण कर दो तो एक बड़ो अलग से व्यक्तित्व याद आ जान। सब चीज़ और धूमिल दिखी नहीं, उनको ललाट चेहरे पर जो लाली चमक, कपड़ों को पहनावा, बात करने को तरीका अंदाज, और कतनों वेदों को ज्ञान। वही में फिर सामाजिक आज जो हमारी स्थिति चिन परिस्थिति चिन समाज के बारे में वो सामाजिक विचार है इनका कि समाज को निर्माण कन क्या छुए सकत, अब को राजा सफल हो सकत अपन राज्य में उन बोल है कि वी राजा सफल हो सकत, या समाज को निर्माण तब अछोलो कि जब वो जो प्रत्येक व्यक्ति जैसे आवश्यकता गरीब वो एक उत्थान करे जाओ, और दगड़ में महिलाओं आदर और महिलाओं तक मजबूत करे जाओ। आज सरकार ये तरफ देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए बात दूसरी चीज, लेकिन वो चीज़ उन्हें स्थापित करल से पहले बोलल से कि बोला यूँ सामाजिक विचारों के बारे में आप का बारे स्वामी जी के बारे में आपने बताया कि हम जब राजा की बात आपने करी तो एक किस्सा है कि जब श्रीलंका में जब गए हैं तो जने वो ऐसे बंदरगाह में उतरिया पानी जहाज से, तो बड़े ही भारी रथ उन लेना आई छो, और वो लोग खींचना छे स्वामी जी लेके, और राजा भी आई छो अगवानी में। तो राजा अपना रथ पे उतरी और वे उन लोगों पर धक्का मारी, तुम हटो मैं खींचूँगा। तो ये व्यक्तित्व छो हमारा स्वामी जी को कि राजाओं ने भी वे व्यक्ति को वास्ता नमन करन पड़ी और वो खींचन पड़ी, बिल्कुल आप लोग नहीं इसका अधिकारी मैं हूँ, मेरे राज्य में वो लोग आए हैं। तो उन्होंने राजाओं भी इस युद्ध नहीं कि भाई आप प्रजा की देखभाल करा, आप प्रजाओं ने देखा। तो स्वामी जी को ये हो रहे। दूसरों जब पूरा उत्तराखंड देखा आप तो यो आर्यवर्त को एक नंदावृत रहे उत्तराखंड, वे ज़माना में यो नंदावृत बना चाहिए आज बना चाहिए उत्तराखंड। तो स्वामी जी बंगाल में पैदा हुए हैं, वे नज़दीक और भी हिमालय का क्षेत्र है, लेकिन उन्होंने गंगा का हिमालय चुनी, गंगा कखव्योनी छे वो काली का क्षेत्र में छे, उन्होंने नंदा का क्षेत्र चुनी और वो अल्मोड़ा में नंदा की उपासना में लगे। यथों स्वामी राम तीर्थ जी मिलन गए हैं चेहरी में गंगा का दर्शन कर, गंगा की सहायक नदियों में का आसपास हो जाए पिंडर हो अलकनंदा हो दूसरी नदियाँ से उन आसपास में गए हैं, और उन्होंने बड़ो भारी काम करी। और वे काम से ये है कि रामकृष्ण मिशन और जो काली कमली है, काली कमली बाबा काली कमली, वो जो काली देवी है वे का नाम पर बाबा बनया जी बंगाल का। और उनके माध्यम से ये 4 धाम जो यात्रा मार्ग है वो माँ यात्रियों रहने जो अव्यवस्था है वो भी देखी, और वो एक बात वक्त तक पहुँचाई। आज जो धर्मशालाओं की श्रृंखला बनी उत्तराखंड में बाबा काली कमली की रामकृष्ण मिशन को जो काम हुए वो स्वामी जी का ही प्रभाव से हुए। जी आप सामाजिक विचार रहे का महिलाओं को मजबूत करने की बात करें, चल के बोला स्वामी जी की इंच की एक बड़ो उनकी छोटी बहन योगेंद्र बाला है, तो कसार देवी में जब वो करना था तपस्या करना था, तो कसार देवी की गुफा में तपस्या करना था, तो उनका भीतर ही हुए कि क्वीमी भैर बुलाणु तो भैर है ना, तो वो था पता चल कि कलकत्ता बैठी तार है छो और तुम गुफा में छा, तो वो तार वापस लाला बद्री शाह होंगे एक वो छा शिष्य छा या मित्र छा प्रशंसक छा, वो घर वापस दिए ली पोस्टमैन वो दिया है। तब उन्होंने करी कि वह 17 साल की बहन जो है वह सती वे वो जो खत्म हुई से भी वहीं है, वो एक बात सती वे जान छा कुप्रथा है सती। तब उन बोले
कि माताओं बहनों को अगर हम उद्धार नहीं कर सकता तो हमारी तपस्या बेकार है। बहुत सुंदर। तो हमारी जो स्त्री शिक्षा जो आज हमारे चलनो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये थे, अगर हम इतिहास में देखा तो स्वामी विवेकानंद उबरे सती प्रथा, स्त्री शिक्षा और स्त्रियों का कल्याण का वास्ता ये बात कर छे। उन बोल या भी तपस्या कर्म ही पूजा है, हमेशा बोल दोनों, लेकिन यह भी एक तपस्या है कि स्त्रियों को ही ये समाज में ऊँच चाहिए। और सबसे बड़ी बात आप थे ये हो लो कि शिकागो धर्म संसद में जब उन बोल छो तो वो एड्रेस जो छो, जो संबोधन छो मेरे अमेरिका वासी बहनों और भाइयों। बहुत सुंदर जी। उन इन्हीं बोल छो कि भाइयों पहल बोले ना, बहनों पहल बहनों बोल। तो उन स्त्री थी बहन का रूप में, बेटी का रूप में, माता का रूप में प्रतिस्थापित कर यकनी विदेश की भूमि में भी ये उन सबसे बड़ी आप भी हम माफी चाहूँ छो कि भगत मठ के है ना आगे बढ़नु छ। रावत जी कोई इन बात रह आप संक्षेप में बताएं कि जो छुटनी हुई लेकर बटी। आपने बड़ी अच्छी बात बताई। विवेकानंद जी चाहते जब तक हमारा समाज अगर सुदृढ़ नहीं रहो, मजबूत नहीं रहो और हम अंधविश्वासों पर चलना लगे रहा, अगर रूढ़िवादियों पर चलना लगे रहा तो हम आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे पहले रूढ़िवादियों से ख़त्म करना पड़ लो, जो हमारा बीच में जो अंधविश्वास पैदा हुए हैं यूँ थे ख़त्म करना पड़ लो। और ये सब खत्म करना का एक ही उच्च माध्यम है, उच्च शिक्षा। हम पहले अब महिलाओं थे शिक्षा निधन है, लेकिन वो एक बात उन्होंने कहा जब तक महिला शिक्षित नहीं होली तब तक हमारा समाज हमारे घर से उज्जवल नहीं हो सकते। सबसे पहले उन्हें शिक्षा देना चाहिए। और आज वो उसके बाद अंग्रेजों ने मैकाले की शिक्षा एक चला, हम पिसते रहे अंग्रेजी में। अब पहली बार एक अच्छी शिक्षा हमारे आप बदल करके हम ले आए थे ना अपना वास्ता, जिसमें हम उन महिलाओं थे अपनी बेटियों थे सम्मान देने, पढ़ाई लिखे के आज बड़े बड़े पदों पर आज हमारी बेटियाँ चलनी चाहिए। पूरी दुनिया में सबसे लंबी यात्रा बोइंग विमान के हमारी बेटी आज करके दुनिया में कीर्तिमान करनी चाहिए। ये सब मेरा वही तो हमारे जो आज युवा दिवस पर हम मनाना चाहिए ना विवेकानंद जी को, उनका आदर्श से जो आज हम थे संबल देना चाहिए ना, हम थे आगे रास्ता प्रशस्त करना चाहिए। तो ये आज्ञा बने रहो जब तक समाज में हमारा चरित्र निर्माण नहीं हो, जब तक हम अंधविश्वासों से दूर नहीं होला, जब तक हम अपने बुराइयों थे नहीं समझ सकला। और वो समझने वास्ते हमें अच्छी शिक्षा की जरूरत है। और जब अच्छी शिक्षा आली तो चरित्र निर्माण भी होलो, आज्ञा मार्ग प्रशस्ति भी होला, और हम अपना देश निर्माण के वास्ता सब लोग एकजुट होकर के बिना किए भेदभाव से एक बहुत दुनिया में हम पढ़ो वास्तव में धर्मगुरु अपने देश था बना सकता। बहुत सुंदर बात जना पर बोलिया और सब विद्वान बोले कि आज हम विश्व गुरु के रूप में हमारे देश जो विश्व में गिने जाणु छे। आप लोग ये परिचर्चा में और ये कछड़ी में बोल हम कि बहुत अपनो समय निकाले कि महत्वपूर्ण समय है आप लोगों को आप में भाग ले। कर्णप्रयाग बटे श्री भुवन नौटियाल जी ने, देहरादून बटे जयप्रकाश हंकरियाल जी और पद्मश्री श्री कल्याण सिंह रावत जी ने आप लोग को समय दें और हमारे लोग होता है यहाँ के बारे में बताएं कि स्वामी विवेकानंद आदर्शों की प्रतिमूर्ति। आप लोगों को धन्यवाद। तो दर्शकों एक दगड़ी आज को ये विशेष कार्यक्रम बस यक में तक है का दिन फिर आपसे भेंट हुई एक नए विषय का दगड़ी। तब तक खातिर नमस्कार।